सोचिए, किसी के मन में क्या चल रहा है ये पता चल जाए तो ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये एक कला है। एक ऐसी कला जिसे सीखा जा सकता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कला की गहराइयों में उतरते हैं। ये सवाल तो सदियों से सबके मन में आता है ना कि क्या हम सच में जान सकते हैं कि सामने वाला सोच क्या रहा है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका जो रास्ता है वो हमारे प्राचीन ज्ञान में, हमारी अपनी जड़ों में छिपा हुआ है। आचार्य चाणक्य खुद कहते थे कि ये कोई तंत्र मंत्र या कोई चमत्कार नहीं है, ये तो बस देखने की, ऑब्जर्व करने की और एक शांत मन की शक्ति है। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं। तो चलिए पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे बस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से कितने बड़े बड़े राज खुल जाते हैं। तो बात ऐसी है कि एक दिन आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ थे। उन्होंने चंद्रगुप्त से एक गुलाब के फूल की खूबसूरती के बारे में पूछा। अब चंद्रगुप्त ने जवाब तो हाँ में दे दिया, लेकिन उसका मन वहां था ही नहीं, वो कहीं और ही खोया हुआ था। और बस तभी चाणक्य ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर चंद्रगुप्त एकदम सन्न रह गया। उन्होंने चंद्रगुप्त के दिल में जो डर था, जो उसकी सबसे बड़ी एम्बिशन थी, उसे एक झटके में पकड़ लिया। अब सवाल ये उठता है, आखिर कैसे? तो चाणक्य ने ये सब कैसे जान लिया? जैसा मैंने कहा, कोई जादू नहीं था। उन्होंने तो बस चंद्रगुप्त को पढ़ा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखा। उसकी आंखों में एक वॉरियर वाली आग तो दिख रही थी, पर साथ ही माथे पर चिंता की लकीरें भी साफ थीं। उसकी उंगलियां वो बेचैनी से कांप रही थीं। और सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा क्लू, उसने गुलाब को सूंघा तक नहीं और उसकी खुशबू की तारीफ कर दी। बस इन्हीं छोटे छोटे इशारों ने चंद्रगुप्त के मन का पूरा नक्शा चाणक्य के सामने खोल कर रख दिया। चलिए अब एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो और भी गहरी है। ये कहानी साबित कर देगी कि किसी के मन को पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो गहरी समझ और ऑब्जर्वेशन की। ये कहानी है रमेश नाम के एक व्यक्ति की। रमेश देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी जो सुनने की और महसूस करने की शक्ति थी वो कमाल की थी। वो अपनी बहन के एक बगीचे की रखवाली किया करता था, और बस वहीं पर उसकी ये जबरदस्त काबिलियत दुनिया के सामने आई। हुआ ये कि एक सिपाही ने सोचा, चलो रमेश की परीक्षा लेते हैं। उसने रमेश से 3 बहुत ही मुश्किल सवाल पूछे। और जानते हैं क्या हुआ? रमेश ने सिर्फ आवाजों को सुनकर, रिएक्शंस को देखकर और बिहेवियर को समझकर तीनों के एकदम सटीक जवाब दे दिए। उसने सूअर के कदमों की आहट से ही बता दिया कि वो गर्भवती है। सिपाही की पत्नी के गुस्से वाले रिएक्शन से उसकी बेवफाई को पकड़ लिया। और सिपाही ने जब मदद के लिए कोई इनाम नहीं दिया तो उसके कंजूस स्वभाव को भी भांप लिया। कमाल है ना? और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। रमेश ने ये दिखा दिया कि असली सच्चाई शब्दों में नहीं होती, वो तो छिपी होती है हमारे कामों में, हमारे व्यवहार में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, जिसे कोई भी पढ़ सकता है अगर बस थोड़ा ध्यान देना सीख जाए। तो चाणक्य और रमेश, इन दोनों की कहानियों से जो हमें सीखने को मिला है, अब उसे 7 प्रैक्टिकल कीज में, 7 चाबियों में समझते हैं। चलिए अब मन पढ़ने की इस कला के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये हैं वो 7 चाबियां जो किसी भी मन का ताला खोल सकती है। तो ये है वो 7 कदम जो ऑब्जर्वेशन को एक आर्ट में बदल देते हैं। पहला, आंखों और हाव भाव को पढ़ना। दूसरा, सामने वाले को बोलने देना। तीसरा, अपने खुद के मन को शांत रखना। चौथा, बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करना। पांचवा, उनकी एनर्जी और इमोशंस को फील करना। छठा, गहरे सवाल पूछना। और सातवां, धैर्य के साथ प्रैक्टिस करते रहना। तो चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी चाबियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चाबी है आंखों और चेहरे को पढ़ना। कहते हैं ना, आंखें मन का आईना होती हैं, और ये बात 100% सच है। ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में वो एक वॉरियर वाली आग देखी थी। किसी की नजरें बता देती हैं कि वो कॉन्फिडेंट है या फिर कुछ छिपा रहा है। और मुस्कान, एक असली मुस्कान हमेशा आंखों तक पहुंचती है, जबकि एक झूठी मुस्कान वो बस होठों पर ही सिमट कर रह जाती है। और हाँ, ये बात समझनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा खुद का ही मन अंदर के शोर से, चिंताओं से, विचारों से भरा हुआ है, तो हम दूसरे के मन की धीमी आवाज़ को कैसे सुन पाएंगे?
सोचिए, एक झील जिसमें लहरें उठ रही हों, क्या उसमें कोई साफ रिफ्लेक्शन दिख सकता है? नहीं ना। साफ देखने के लिए झील का शांत होना जरूरी है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी। इसलिए शांति सबसे पहली शर्त है। बॉडी लैंग्वेज, ये तो एक ऐसी खुली किताब है जिसे हम में से ज्यादातर लोग पढ़ना ही भूल गए हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कोई अगर हाथ बांध कर बात कर रहा है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वो डिफेंसिव है, मतलब वो खुद को शायद बचा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक खुली मुद्रा, जैसे खुले हाथ, सीधी पीठ, ये आत्मविश्वास और खुलेपन का संकेत है। ये जो छोटे छोटे इशारे हैं ना, ये हमें शब्दों से कहीं ज्यादा बता जाते हैं। तो अब तक ये बात तो साफ हो गई होगी कि ये कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं है जो एक रात में मिल जाएगी। नहीं, ये एक स्किल है, एक हुनर, जिसे समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ निखारा जाता है। सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि इसमें मास्टरी हासिल करना एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। रोज बस थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना, लोगों को गौर से देखना और हाँ, अपनी गलतियों से सीखना, बस यही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। और ये जो सफर है ना, ये करीब करीब 3 स्टेजेस में पूरा होता है। पहले स्टेज में आप जानबूझकर कॉन्शियसली इशारों को ढूंढते हैं। फिर धीरे धीरे दूसरे स्टेज में आप बिहेवियर के पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं। और आखिर में आता है तीसरा स्टेज, जब ये आपकी आदत बन जाती है। आप बिना सोचे समझे नेचुरली ही दूसरों की भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। तो अगली बार जब किसी से मिलें तो सिर्फ उनके शब्द मत सुनिए, उनके हाव भाव देखिए, उनकी आंखों में झांकिए, उनकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। क्या पता वो सच्चाइयां आपके सामने आ जाएं जो हमेशा से वहीं थीं, बस आपके देखे जाने का इंतजार कर रही थीं।